नमस्कार दोस्तों, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल डीके इलेक्ट्रिक में। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे और बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं लुमिनस एलवी मॉडल, जो कि मैंने पहले भी बना चुका हूँ वीडियो लुमिनस एलवी मॉडल पर। तो दोस्तों आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो हट के बनाने जा रहे हैं, थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर आपका स्विच का प्रॉब्लम है और रिले आपके आउटपुट नहीं दे पा रही है, अगर रिले में आउटपुट की प्रॉब्लम है, आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है या फिर आपका जो है सेक्शन ऑन ही नहीं हो पा रहा है, जैसे कि स्विच ऑन नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा उसको आपको सर्किट को भी जानना ज़रूरी है। अगर इन्वर्टर ऑन ही नहीं होगा तो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगी बैकअप मोड पे, तो स्विच को काम करना भी ज़रूरी है। अगर आपको स्विच के बारे में नहीं नॉलेज कि आपका स्विच जो है कौन से हिसाब से लगाया गया और कौन कौन सी कंपोनेंट्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं, आपने इन्वर्टर के तार लगाए और इन्वर्टर जो है ऑन ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है कि पहले आपको स्विच का जो है इस सेक्शन को आपको चेक करना है। ये सेक्शन स्विच के मतलब स्विच की प्रॉब्लम होती है, तो ये स्विच से आपके जो है ये कंपोनेंट्स आपको चेक करने होते हैं। तो दोस्तों अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था उसमें क्लियर करके और इसको मैंने डाउट को क्लियर मतलब डाउट जो था इसमें क्लियर करके और इसको दोबारा से तैयार किया है, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो सके। इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में ही बनाया है। आउटपुट की प्रॉब्लम दोनों वजह से हो सकती है। पहली प्रॉब्लम थी आपकी स्विच अगर ऑन नहीं होगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगी बैकअप मोड पर। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों लिखा है लुमिनस LV 850 स्विच एंड रिले सेक्शन नॉट वर्किंग, ठीक है। तो अगर आपका जो है स्विच ही काम नहीं करेगा तो आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगी दोस्तों। अगर स्विच को आपको नहीं जानोगे तो आपको आउटपुट भी तो मिलनी चाहिए। आउटपुट आपको कहाँ से मिलेगी जब स्विच ऑन होगा। अब ऑन कैसे होगा ये हम आपको बताते हैं और कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगाए गए हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि स्विच में जो है इसमें 3 वो होती हैं, जैसा कि स्विच में आप देख सकते हो कि इसमें 3 वो होती है कनेक्टर में स्विच को लगाने के लिए, ठीक है। और यहाँ से आपको जो है 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी पॉजिटिव और एक नेगेटिव सप्लाई आपको देखने को मिलती है स्विच को ऑन करने के लिए, ठीक है। दोस्तों वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, बड़ी अच्छी तरीके से समझाएंगे। मेहनत हमने बहुत की है इस डायग्राम को तैयार करने में ताकि आपको सही से समझा सके और आप तक ये वीडियो की जानकारी पहुंचा सके कि आउटपुट की प्रॉब्लम नहीं मिलती है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, तो और स्विच ऑन नहीं होगा तो भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो दोस्तों हम भी आपके लिए ही बना रहे हैं वीडियो ताकि आप देख पाओ और कुछ समझ पाओ, सीख पाओ। हम भी ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो आप सीखें, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा वीडियो को पूरा देखिएगा। बस यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव और पॉजिटिव 2 वोल्ट चाहिएगी, ठीक है। अब आप नेगेटिव पॉजिटिव तो आपको यहाँ पर मिल रही है, नेगेटिव वोल्ट यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके साथ में जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमने इसको इस डायग्राम में जो है यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में आपका जो है ये सिरा जो है सीधा नेगेटिव से ज़्यादा मतलब कनेक्ट है और इधर की साइड में जो है सीधा ये बीच वाला आपको देखने को मिलता है पिन नंबर 6 माइक्रो कंट्रोलर की। इस पर 5 वोल्ट देखने को आपको मिलती है, जबकि यहाँ पर आपको 12 वोल्ट देखने को मिल रही है। अब जो 12 वोल्ट जो होती है दोस्तों वो आपको यहाँ तक ही दिखेगी। R11 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 12 वोल्ट और जो है आपको नीचे की साइड में जो आउटपुट में देखने को मिलेगा वो मिलेगा 5 वोल्ट, जो कि 4.7 के का रेसिस्टेंस है। ये मतलब स्टेप डाउन करके मतलब ये वोल्टेज को ड्रॉप करके आपको 5 वोल्ट के करीब यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अगर आपकी 5 वोल्ट 5 वोल्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलती है उस केस में आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाया गया है C14 की लोकेशन पर, ठीक है, 103 UF का, और एक रेसिस्टेंस और लगाया गया है R41 की लोकेशन पर जो 4.7 के का रेसिस्टेंस है। इनको कंपोनेंट्स को आपको चेक करना है जब आपकी यहाँ पर सप्लाई नहीं मिलती है उस केस में। जब आपका इन्वर्टर बैकअप मोड पे ऑन करते हो आप तब आपका 5 वोल्ट दिखाई देगा। जब आप स्विच को ऑफ करते हो उस कंडीशन में आपकी 0 वोल्ट दिखाई देगा, आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका जो है ये सेक्शन हो गया स्विच वाला।
अब आपको स्विच में अगर प्रॉब्लम करता है तो आपको जो है R11, R41 और R14 की लोकेशन, ये 3 चीज़ आपको चेक करना है, ठीक है। अगर आपका स्विच काम नहीं करता, वर्क नहीं करता तब, ठीक है। अब आपकी है आउटपुट की बारी। अगर आउटपुट प्रॉब्लम करता है, अगर आपको आउटपुट सप्लाई नहीं मिल पाती है दोस्तों, आउटपुट में कोई भी प्रॉब्लम करता है, उस केस में आपको जो है ये नीचे वाला सर्किट डायग्राम काम आता है, ये वाला। तो दोस्तों पिन नंबर 60 यानी कि 16, इससे ड्राइव आपके आउट होता है। उसके बाद में आपको देखने को मिलती है वोल्टेज यहाँ 4.5 वोल्ट के करीब आपको देखने को मिलती है। यहाँ से जो सप्लाई पास होती है दोस्तों, यहाँ से सप्लाई पास करता है, उसके बाद में सीधा जो आपको ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको देखने को मिलती है। अब ट्रांजिस्टर के बेस पे आपको ट्रांजिस्टर ऑन होने के लिए 0.7 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में यहाँ से ये जो है वोल्टेज को ड्रॉप करके यहाँ पर R67 की लोकेशन पर ये रेसिस्टेंस लगाया जो 2.2 के का है। यहाँ पर वोल्टेज को ड्रॉप करके 0.7 वोल्ट आपको बेस पर देखने को मिलता है। और ये दोस्तों ई मीटर है जो कि ये ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड मतलब 0 नेगेटिव वोल्ट, ठीक है। इसके बीच में एक रेसिस्टेंस जोड़ा गया जो R75 की लोकेशन पर है, जो 4.7 के का ये रेसिस्टेंस है, ठीक है दोस्तों। इसके बीच में तो ये जो सप्लाई है वो सीधी आपको जो है बेस पर देखने को मिलती है। और जब बेस पे जो सप्लाई जाती है वो इमीटर से सीधा कलेक्टर की ओर जाती है, ठीक है। Q30 की लोकेशन पर ये NPN ट्रांजिस्टर है, Q30 की लोकेशन पर लगाई गई है NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब ये कलेक्टर से जो है सप्लाई को पास करता है दोस्तों, ठीक है। अब ये जो है कलेक्टर से सप्लाई को पास करता है यहाँ से। अब ये कलेक्टर से नेगेटिव सप्लाई पास करता है दोस्तों। अब यहाँ से जो है यहाँ से सप्लाई पास करता है, दोस्तों, आपको यहाँ पर सप्लाई देखने को मिलती है। अब ये जो सप्लाई पास कर रहा है यहाँ पर, जो सीधी आपको इस जगह पे देखने को मिलती है, ठीक है। ये वाले पॉइंट पे आपको सप्लाई देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ से जो सप्लाई आपको मिल रही है, और इसके बाद में इधर से आपको जो है यहाँ से 12 वोल्ट सीधी जो आपको देखने को मिलेगी, वो नीचे से यहाँ से जो सप्लाई आ रही है 12 वोल्ट, जो कि यहाँ पर 33 ओम का रेसिस्टेंस लगा के और वोल्टेज को ड्रॉप कराया गया है। यहाँ से 6 वोल्ट आपको देखने को मिलती है। 12 को 6 में कन्वर्ट करके 6 वोल्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके बीच ये C32 की लोकेशन पर एक 220 UF का कैपेसिटर लगाया है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है इसके साथ में लगाया है, और इसको जोड़ के यहाँ पर 12 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके यहाँ पर सप्लाई को दिया जाता है। 6 वोल्ट की रिले 6 वोल्ट की है, ठीक है। आउटपुट रिले 6 वोल्ट की होती है दोस्तों इसकी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपका क्लियर है कि यहाँ से सप्लाई ट्रांजिस्टर में जाती है, ट्रांजिस्टर सप्लाई पास करता है और रिले में आउट करता है, ठीक है। और यहाँ से जो है पॉजिटिव 12 वोल्ट आपको देखने को मिलती है, वो इस रेसिस्टेंस के थ्रू 33 ओम के रेसिस्टेंस से जो है वोल्टेज को जो है यहाँ पर ड्रॉप करके, यानी 12 वोल्ट को 6 वोल्ट में कन्वर्ट करके, और मतलब माइक्रो कंट्रोलर दोस्तों रिले पर दी जाती है। अब रिले पर आपकी 6 वोल्ट दी जाती है, ये 6 वोल्ट में ऑपरेट हो जाती है रिले, मतलब काम करना स्टार्ट कर देती है। और 6 वोल्ट यहाँ पर आपको देखने को जब मिलेगा तो आपकी रिले जो है ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिले जब ऑपरेट होगा तो आपका जो है ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट मतलब 260 जो है यहाँ पर है, ठीक है। 260 है या 220 वोल्ट है, ठीक है। कुछ भी हो, 260 220 वोल्ट जो भी आपको मिल रहा है, वो सीधा NO पे कब होगा, जब आप बैटरी मोड पे होती है। मतलब आप बैटरी से जब बैकअप मोड पे इन्वर्टर को चलाते हो, जब NO पे आपकी कॉमन पॉइंट ये होता है दोस्तों, इसको समझ लीजिएगा ढंग से। कॉमन पॉइंट भी इसका होता है जो आउटपुट देता है। अब ये जो आउटपुट दे रहा है दोस्तों, ये NO से जुड़ा हुआ होता है जब बैकअप मोड होता है, ठीक है। जब बैटरी से कनेक्ट होती है वायरें, ठीक है, वायर मतलब बैटरी से कनेक्ट होता है इन्वर्टर, मेन सप्लाई नहीं दी जाती है, उस कंडीशन में आपके NO पे होता है। और ये NO से जो ट्रांसफार्मर से सीधा जो है आपको 220 वोल्ट देखने को मिलता है AC, ठीक है। और जब आप ये है लाइन इनपुट, ये कौन सी है, लाइन इनपुट जो मेन सप्लाई आती है आपकी वो है। अब लाइन इनपुट मेन सप्लाई जब आप पास करते हो, इसमें जो NC होती है,
अब एनसी पे मेन सप्लाई पास करते हो तो ये जो कॉमन पॉइंट होता है यहाँ से हटके और यहाँ पर चला जाता है। ये पत्ती होती है दोस्तों, तो ये यहाँ पर चली जाती है। यहाँ पर जाने के बाद में आपका जो है रिले आउटपुट डायरेक्ट देता है मेन सप्लाई से, ठीक है, और ये बैकअप से काट देता है जब ये चलता है मेन पे, ठीक है। एनसी पे रहेगा तो मेन पे और एनओ पे रहेगा तो बैकअप पे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एनसी और एनओ और कॉमन और ये दोनों पॉइंट एक कॉइल दोनों एक साथ जुड़ी हुई होती है। अब देखते हैं कि मतलब अगर आपका इन्वर्टर आउटपुट नहीं देता है उस केस में आपको कौन से कंपोनेंट्स चेक करने होते हैं। ज़्यादातर जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा ट्रांजिस्टर ही ख़राब होता है आपका। ये कंपोनेंट्स जो होते हैं बहुत कम ख़राब होते हैं, छोटे मोटे जो भी ये रेसिस्टेंस लगाए गए हैं, कैपेसिटर लगाए गए हैं, ये बहुत कम चांसेस होते हैं जो ख़राब होते हैं। आपको ज़्यादातर जो है ये देखने को मिलता है ये वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर, जो कि Q30 के लोकेशन पर लगाया गया है। ये ट्रांजिस्टर ख़राब होगा, आपकी आउटपुट आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। आउटपुट जब देखने को मिलेगी जब आपका ये ट्रांजिस्टर ठीक होगा, या फिर आपका रिले चेक करना पड़ेगा, रिले ख़राब है सही है। अगर रिले सही है, ट्रांजिस्टर सही है, उस केस में फिर आपको ये जो है ये रेसिस्टेंस चेक करना होगा आपको, ठीक है। और ये रेसिस्टेंस ठीक है तो आपको ये 12 वोल्ट 6 वोल्ट यहाँ पर चेक करना होगा कि 6 वोल्ट आपको देखने को मिल रही है नहीं मिल रही इस जगह पे। अगर नहीं मिल रही तो ये रेसिस्टेंस को आपको ओपन सर्किट में चेक करना होगा इस रेसिस्टेंस को, ठीक है। इसके साथ में ये रेसिस्टेंस के साथ में अगर आपने चेंज कर दिया तो इस कैपेसिटर को ज़रूर चेंज करिएगा, ठीक है। इसके साथ में इस रेसिस्टेंस को भी चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपको पॉजिटिव सप्लाई देखने को मिलेगी, कैपेसिटर जो है यहाँ पर लगाया ग्राउंड करके, नेगेटिव वोल्ट आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी जो सप्लाई है आपको ऐसी प्रकार से देखने को मिलती है दोस्तों। और आउटपुट की जो प्रॉब्लम होती है आप इस सर्किट डायग्राम से जो है आउटपुट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो आसानी से, बढ़िया आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो। यहाँ पर आप बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में जो भी है लिखा है, बिल्कुल अच्छा तरीके से बनाया है सफाई के साथ। तो दोस्तों ये हो गया आपका स्विच और रिले का जो आउटपुट का प्रॉब्लम है वो क्लियर हो गया है। अगर आपको रिले में कोई आउटपुट का फॉल्ट नज़र आता है, एलवी मॉडल की बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप इस सर्किट डायग्राम से उसको रिपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी हमारी मेहनत का आप समझ ही रहे हो, मेहनत तो करते रहेंगे दोस्तों, बाद में आपकी इच्छा है आप करते हो नहीं करते हो। और जिन भाइयों ने हमारे लेकर रखा उनके लिए बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।